लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। जैसा कि आप सबको पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, लेकिन इसमें साथ पाकिस्तान का भी आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है पंजशीर में। पंजशीर जो कि आप सबको पता है कि वहाँ का अहमद मसूद जो लड़ाके हैं, उन्होंने एक अलग से बाउंड्री बना रखा था पंजशीर में कि वहाँ पे वो कह रहे थे कि तालिबान ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन तालिबान का साथ देते हुए पाकिस्तान ने वहाँ पे बम बरसाए हैं, गोला बारूद भेजे हैं। यानी कि अब ये ऐसा हो चुका है, बंदूक तालिबान का है और बारूद पाकिस्तान का। लेकिन यहीं पे ईरान ने इसका पुरजोर विरोध किया है। ईरान वही देश है कि जो पाकिस्तान के आतंकियों के उसके घर में जाके कब्र खोद दी थी। पाकिस्तान आतंकियों का अब्बा जान कह सकते हैं। जितने भी आतंकी दहशतगर्द हैं उसका वो जन्मदाता है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि उसी के मुस्लिम कंट्री देश ईरान जो कि पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने तालिबान को यह भी कहा था कि वहां की जो सरकार चुने वो प्रजातंत्र के बेसिस पे चुने, या ना कि बंदूक के बल पे चुने। जैसा कि आप सबको मैंने पहले बता चुका था कि पाकिस्तान इसमें अपना तालिबान के साथ मिलकर अपना बेनिफिट देख रहा है। जो इतने दिनों से संघर्ष चला आ रहा था, अब ये साफ खुल के आ रहा है कि बंदूक तालिबान के कंधे पे है और चला रहा पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान एक दहशतगर्द का देश था, सारी दुनिया उसको एक ही को जानती थी कि पाकिस्तानी है जो दहशतगर्दी करता है, उसके यहाँ आतंकी पलते हैं। अब वो अपने विस्तार कर रहा है अपने बिजनेस को, यानी कि अपने जैसे एक तालिबान को भी बना लिया। तालिबान एक खुला आतंकी टेरर का मुद्दा ग्रुप है, जैसा कि पहले सारी जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई उस पर आप जाके देख सकते हैं। वो आतंकियों का गढ़ है और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है बैकएंड से, क्योंकि वो अपने जैसा लोग बना रहा है। जो कीचड़ में लिपटा हुआ इंसान है, अगर आतंकी है, उसको हम कहते हैं कि तुम बुरा आदमी, अगर हम कहते हैं कि तुम बुरा हो तो सोचता है कि मेरे जैसा ही लोग बन जाए। वैसा ही पाकिस्तान अभी तालिबान के साथ कर रहा है। तालिबान जो मिलकर पंजशीर पे किया है, हमला किया, लेकिन वहां के जो एनआरएफ नेशनल जो एनआरएफ के सीईओ हैं अहमद मसूद, उन्होंने कहा कि अभी हमारे जो पंजशीर है उस पे तालिबान ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से पंजशीर पे हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, वहां बम बरसाए अपने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से और जहाजों से, ये घोर निंदनीय है। वहां अहमद मसूद ने कहा है कि जो दुनिया के ग्लोबल लीडर्स हैं, जो विकसित देश हैं, जो इस मुद्दे पे चुप हैं, ये बहुत घोर निंदनीय है। और हम जब तक रहेंगे हम लड़ेंगे तालिबान के साथ और पाकिस्तान के साथ। उन्होंने ये भी कहा, पहले तो हम तालिबान से लड़ते थे, लेकिन पाकिस्तान अब खुल के तालिबान के साथ आ गया है, तो हम पाकिस्तान के साथ भी लड़ेंगे। पाकिस्तान को ये जानना होगा कि जैसे उसके ही घर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की, जो कि मैंने जिक्र किया, वो भी कह रहा है कि जो तालिबान जैसा कानून है हमारे अंदर भी लगना चाहिए, तो उसका घर भी सुरक्षित नहीं है। अभी आप दूसरे के घर में मजा ले रहे हैं, आपका घर भी सुरक्षित नहीं है। किसी ना किसी दिन आपके घर में भी ये बिगुल बजेगा कि हम घर के ही अंदर गृह युद्ध होगा आपके। और घर के गृह युद्ध एक ऐसा कला होता है, उससे कोई अछूता नहीं रह सकता। जब तक आप बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं तो पूरा एक यूनिटी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर में लड़ाई आती है तो आप अपने ही भाई बहन, अपने ही चाचा चाची, अपने ही लोगों को मारते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान है अभी जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया, बेसिकली वो लोग क्या हैं, एक ही देश के हैं। वो लोग अपने ही भाइयों को मार रहे हैं बस इसलिए कि ये कानून तुम लगाओ। वो ये भी कहते हैं कि पूरे देश जो हम कह रहे हैं वो माने, यानी कि सारे देश में बुर्का माने। भाई ये क्या बात हुई? आप अपना देखिए ना, पूरे देश में कैसे चलेगा? और जो बेसिकली पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने षड्यंत्रों में अभी तक तो सक्सेस
हो रहा है, जो कि अपना जाल बिछा रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, वो बेसिकली ये चाहता है कि जितने भी उसके यहाँ आतंक प्रस्त हैं, लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद, कि वो पाकिस्तान बेसिकली ये चाहता है कि जितने भी वहां उसके यहाँ दहशतगर्द हैं वो सारे उसके यहाँ से निकल जाए, चले जाए, यानी कि निकल जाए या चले जाए, यानी कि तालिबान अपने यहाँ रख ले, क्योंकि जो उस पे ग्लोबली आतंकी का एक छवि है वो उससे हट जाए। उसका मेन मुद्दा यही है कि जो अभी एफएटीएफ में उसको ब्लैकलिस्ट करने की मुहिम है, अब सारी दुनिया जानती है कि लादेन वहीं मिला, अजहर महमूद वहीं पे है, देश है, आतंकियों का अब्बा जान पाकिस्तान, आतंकिस्तान। वो बेसिकली ये चाहता है कि तालिबान को तो देश निष्कासित है ही, सारी दुनिया जानती है कि आतंकी परस्त, तो सारे आतंकी वहां चले जाए और हम दुनिया के सामने कहेंगे साहब आके देख लीजिए कि हमारे यहाँ तो सारे पाक यानी कि पवित्र ही है। लेकिन पाक का ये अपाक इरादा सारी दुनिया भाप चुकी है। इस सबसे बड़ा सतर्क इसमें भारत को रहना होगा कि पाकिस्तान जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और गिरगिट की तरह ही अपने भेष भी बदल रहा है, उसको सोचना होगा भारत सरकार को कि कब क्या कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि अगर भारत एक कदम चलेगा तो हम 2 कदम चलेंगे। बेटा आप एक कदम आगे चल के आओ, 4 तमाचे ना लगाए ना हमने, क्योंकि जो तुमने अपने पंजशीर पे अपने एयर हमला किया, जो बम बरसा रहे हैं, पहले से उसके जो ईरान ने यह भी कहा कि हमने पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान या अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप या विदेशियों का हाथ या विदेशी उसमें शामिल ना हो, और पाकिस्तान यही कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले अब लगता है ईरान से ही निपटेगा, क्योंकि ईरान वही देश है कि पाकिस्तान के घर में उसके आतंकियों का कब्र खोद चुका है। पाकिस्तान एक वो इंसान कुत्ता हो चुका है, पाकिस्तान एक वैसा कुत्ता वाली देश हो चुका है कि वहां कितना भी उसको जलील कीजिए वो खत्म ही नहीं हो सकता, निर्लज हो चुका है। वहां खाने के लाला पड़े हुए हैं, लेकिन अपने जो भी जहाज उसके 10-5 बचे हुए हैं उसे दूसरे देशों पे लड़ाकों पे बम फैला रहा है। याद रखिएगा, बुरे काम का बुरा नतीजा और आपका अंत निश्चित है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में बम गिराए हैं और इसका घोर निंदा ईरान कर रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपने हद में रहे, नहीं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये पाकिस्तान जो घटनाक्रम और अपना चक्र और सारा ये मुहिम चला रहा है, जैसे अपने रंग बदल रहा है, इससे भारत सरकार को चेतावनी, सचेत रखना, अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो एक ऐसा पड़ोसी है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुंह पे राम बगल में छुरी वाला कहानी है। लेकिन भारत की जो सेना है, भारत का जो नेतृत्व है, वो पाकिस्तान सहित जितने भी आतंकी परस्त देश थे उनकी बखिया उधेड़ने में समय नहीं लगाएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो भी पाकिस्तान जैसा कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है, क्या कर रहा है, आप क्या सोचते हैं, और भारत सरकार को क्या इस पे पहल करनी चाहिए। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।